नाज़रीन आपकी कॉल्स और आपके ऐसे मैसेज इस सेगमेंट के अंदर हम लेंगे। अंजुम साहब है हमारे साथ गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी नजम साहब और मनीष साहब आपको सलाम। मेरा सिर्फ शॉर्ट से 3 क्वेश्चन है, अगर काइंडली आप इनको लिखना जवाब पड़ गया ये तो। जी जी। एक तो मैं करूंगा जी, कराची के ऊपर देखिए जो कुछ हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है। जी जी। ANP, पीपल्स पार्टी, MQM तीनों की तीनों इक़्तिदार में है और एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही हैं कि ये फलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है। जी जी। नजम सेठी साहब मर वहां पे मेरे जैसे कमजोर इंसान रहे हैं। अब इनके बड़ों का कोई बाल बच्चा वहां पे मरे तो अमन हो जाए। आप इसके ऊपर एक्सपोज करें कि ये मरने वाले भी, ये क्या इनके पास एक नसीरुल्लाह बाबर और एक डॉक्टर शुएब सडल हो तो ये 6 महीनों में ठीक कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपको, कराची विल बी एब्सोल्युटली पीसफुल सिटी। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बात कर रहे हैं सारी इसकी जो कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, या चीफ जस्टिस पंजाब वाला जो हुआ है, खुदा के लिए ये समझें जो उनका यानी मर्डर का कोई एपिसोड था, और भाई कर्नल एहसान साहब जो एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच थे, उनका इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस तो चेक कर ले पहले। उनका इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो वो इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस ना, अगर ये कोई इंटेलिजेंस ऑपरेटर करता, काम करता, नजम सेठी साहब आप भी बड़ी सी तरह जानते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटर इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलता कि वो एकदम रिपोर्ट लीक हो जाए। तो कीर शाह साहब और ये जितने भी हैं, दे आर जस्ट दी मॉडरेट। आप ऊपर हेड पे जाए। तीसरा और आखिरी मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, खुदा के लिए ये चीफ जस्टिस को छोड़ें, इनको कहें कि खुदा के लिए हमें इंसाफ दें, और खुदा के लिए दिन रात अदालतें लगाएं, हमें इंसाफ दें। हम मर गए, वी आर दी टैक्स पेयर्स। मेहरबानी, थैंक यू। टैक्स पेयर्स, यहीं से शुरू करते हैं तीसरे सवाल से। इंसाफ दें। आपने खबर पढ़ी होगी, अगर नहीं तो जरा गौर फरमाइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बहस में ये बात वाजे हो गई कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनके 100 अरब रुपए के केसेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए, जिसके ऊपर फैसले नहीं हो रहे। अगर ये फैसले हो जाएं और इनमें से आधे भी हुकूमत के हक में हो जाएं या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो जाएं, तो 50 अरब रुपए फौरी तौर पे टैक्स, ये जिन लोगों ने अवॉइड किया टैक्स पे करना, सेल्स टैक्स है और टैक्सेस हैं, एक्साइज है, इस किस्म की चीज़ें हैं, उनको देना पड़ जाएगा 100 अरब रुपया। और हमें ये बात कि जी ये कंटेम्प्ट है और ये फलाना है और ये ढींगड़ा है, टैक्स और बढ़ाएं, टैक्स और लगाएं, और जो टैक्स जायज़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। क्यों? कि अदालतों में फंसा हुआ है। 39 बिलियन रुपीस के केसेस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए। अगर वहां फैसले हो जाएं तो कुछ ना कुछ क्या 75% 80% गवर्नमेंट को शायद मिल ही जाए, ये फैसले उनके हक में हो जाए। तो इंसाफ की बात आप करते हैं, तो इंसाफ और टैक्स की बात करते हैं, तो ये तो लोग भी यही कहते हैं कि 22 लाख केसेस अदालतों में पड़े हैं और अदालतें और वकला हजरात लड़ाई कर रही हैं, पुलिस और वकला लड़ाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत लड़ाई कर रही है। मुझे आप ये बताएं कि आम आवाम की आवाज़ और इंसाफ की आवाज़ कहाँ है? ये सवाल मैं जज हजरात से पूछ रहा हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक। जब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जुडिशल पॉलिसी अनाउंस की थी तो हमें कहा था सारे इस किस्म के केसेस, इस किस्म के केसेस, इस किस्म के केसेस, रेंट है, फलाना है, ढींगड़ा है, ये 6-6 महीने में ख़त्म होंगे। और कानून बना दिया था कि ये ख़त्म करने, कानून है, मगर फिर भी ये नहीं होते। तो ज़रा अल्लाह करे कि आपकी आवाज़ और हमारी आवाज़ और हमारे दुख और आवाम के दुख की तरफ भी तवज्जो दी जाए कि इंसाफ चाहिए। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या फ़ायदा इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी का अगर इंसाफ ही नहीं मिलेगा आवाम को? दूसरी बात आपने कही कर्नल एहसान के बारे में कि उनका तो कोई इंटेल एक्सपीरियंस ही नहीं था। आपने इशारा किया कि उस केस में अगर कभी तफ्तीश करनी थी तो ऊपर जाए, तो आपका इशारा गालबन ऊपर से मुराद ये है कि शरीफ बरादरान की तरफ जाएं या उनके जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स उनके करीब थे। आपको याद होगा कि मैंने राना मकबूल साहब का नाम लिया था एक इसी किस्म की बातचीत में। मैंने कहा था मुझे ऐसे लगता है कि उनका पीछे हाथ है
मगर यहाँ तो सूरत हाल ये है कि कर्नल एहसान ने तो बात भी कही और फिर उसको रिट्रैक्ट भी करवा दिया उनसे। उन्होंने तो 2 किस्म के बयान दे दिए और उसके बाद अब आप देख लिए, मैंने ये कहा कि जफ़र साहब को तौकीर शाह साहब मिलने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप आइए, बात कहिए, बताइए क्या हुआ। तीसरी बात आपने कही कराची के बारे में, जनरल नसीरुल्लाह बाबर और शुएब सडल साहब को वहाँ भिजवा दें और 6 महीने में ठीक हो जाएगा। अर्ज़ ये है कि जब ये इनको भिजवाया गया था वहाँ और मामला ठीक किया गया था, उस वक्त MQM कोलिशन पार्टनर नहीं थे, और अगर कोलिशन पार्टनर भी थे तो वो उनकी कोलिशन के साथ बैठना या ना बैठने से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज सूरत हाल फ़र्क है। आज अगर आप इस किस्म की बात करते हैं तो ये हुकूमत गिर जाएगी। अब बात ये है कि क्या हुकूमत अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, किस लिए? ताकि ये लोग जो कि पहले जिसको आप, जिनके खिलाफ आप एक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो पहले हमारे मुशर्रफ साहब के दौर में उनके एलाइज थे, और ये ना हो कि कल को और एक हुकूमत यहाँ आ जाए जिनके ये एलाइज बन जाए। तो ये हुकूमत जरदारी साहब की भी गई इस खाते में, और जो अगले आएंगे वो इनके साथ जफी पार फिर बैठ जाएंगे और कराची के हालात तब्दील नहीं होंगे। तो यहाँ सियासत अनफॉर्चुनेटली गंदी सियासत चल रही है। फिर साहब शेख इरफान साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम मुनीब भाई और सेठी भाईजान, कैसे हैं आप? जी मेहरबानी है जोरे वाला। मेरे भी 3 सवाल थे लेकिन अब वक्त बिल्कुल कम है। मैं आज तो 3 से कम कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 2 बातें कर रहा हूं। वाकई ऐसा है। पहला सेठी साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो कराची का मामला है, इसको मैं शॉर्ट करूं, ये जितने अरबाबा इख्तियार हैं जो कि सियासी पार्टी के सरबराह भी हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब सीधी सीधी बात है, या तो ये नाहल है या ये मिले हुए हैं। इस पे जरा रोशनी किसी प्रोग्राम पे जरूर डालिए। सिंपल जी, मिले हुए, आगे बात करें, सारे मिले हुए, आगे आइए। अच्छा, दूसरी बात देखिए, ये है सेठी साहब कि आप हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम तो फौजी नहीं चाहते, लेकिन ये जो 1200-1300 टोटल सेनेट और अपना जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली वाले बंदे हैं, हम कहते हैं ये हमारे नुमाइंदे, ये हमारे नुमाइंदे नहीं, वोट जरूर देते हैं, ये वो 4 आदमियों के नुमाइंदे हैं। मैंने आज तक एक भी नुमाइंदे को उनसे डिसएग्री करते या अब उस आदमी जो उसका चेयरमैन या चेयरपर्सन या उसका कायदा उसके अगेंस्ट या इस्तीफा दिया या उसके बगैर जो है वो बात की मैंने नहीं देखी। इसका मतलब ये डमी है। आखिरी बात, जी मैं भी एग्री करता हूं, डमी। आगे आई, आपने सवालों का जवाब खुद ही दे दिया। अपना नबील गबूल ने आज बोला कि अच्छा यार लियारी की ये बात है, फौजी बुला लो, और उसका मकसद होगा उसको को मियां साहब तुम तो इधर आ जाओ, तुम जो है ना पार्टी के बंदे नहीं हो, उसकी तुम्हारी वो उस लाइन पे बात नहीं कर रहे। सेठी साहब हम किधर जाएं? बड़ा टाइम थोड़ा है, इतने तजिए ठीक है सारे टॉक शोज में आते हैं, खुदा के वास्ते इस 18 करोड़ का कुछ सोचें। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। कोई जवाब नहीं है, जवाब आपके सवाल में पड़े। सेठी साहब, एक वैसे मैं आया ये कि जी 9/11 के बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई, मुशर्रफ साहब लेट गए और सब कुछ मान लिया अमेरिका का। तो वो कहते हैं जी अब पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की फ़ौज की ठीक नहीं है, आके तो दिखा रहे। जी हाँ, इसका भी मुख्तसर जवाब है कि जनरल मुशर्रफ के एडवाइज़र ड्यूरिंग दैट एंटायर पीरियड जनरल कियानी थे, हेड ऑफ ISI। उससे पहले मिलिट्री में उनकी इंटेलिजेंस के और मिलिट्री ऑपरेशंस उनके हाथ में थे। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो जनरल मुशर्रफ पे ये लगता है, ये नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी सारी बातें मान गए। एक्चुअली ये लगता है कि वो दोगली पॉलिसी कर रहे थे। ऊपर से कहते थे सारी बात मान ली, पर अंदर से बात मानते नहीं थे। और आज भी वो अमेरिका वाले यही कह रहे हैं कि ये कम से कम कियानी साहब जो है वो सीधी बात करते हैं। वो कहते हैं यार देखो ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला, आप ये दें, ये ले लें, ये दें, ये ले लें। मुशर्रफ साहब दोगली बात करते थे, वो लेने को भी फिरते थे और देते भी कुछ नहीं थे। तो अब क्या वो बेहतर था या ये बेहतर है? मैं समझता हूँ कि ना वो ठीक था ना ये ठीक है। ये मामले बड़े टेढ़े हैं और इनको बड़े मुश्किल से ये हल होंगे। मैंने अभी अर्ज़ किया, ट्रस्ट की डिफिसिट बहुत ज़्यादा है। हम ये समझते हैं कि अमेरिका की गवर्नमेंट डिसफंक्शनल है। उनके जो प्रेसिडेंट ओबामा हैं वो एक टर्म के बाद फारग हो जाएंगे, रिपब्लिकन्स आ जाएंगे। अभी हमें क्या ज़रूरत है? अभी ये इलेक्शन 2 नवंबर को होने जा रहे हैं, हम ये समझते रहे ये तो शायद इलेक्शन में ही कांग्रेस हार जाए, तो इनके साथ अब क्या बातचीत करनी है? तो कुछ देने के काबिल ही नहीं। वो ये कहते हैं कि आपकी जरदारी की गवर्नमेंट डिसफंक्शनल है, आपका आर्मी चीफ जो है वो झूठ बोलता है। तो ये है आपके दोनों के दरमियान। हम समझते हैं वो फारग हैं, वो समझते हैं हम फारग हैं। सेठी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं रहा। आपने प्रोग्राम देखा नाज़रीन, हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। आप हम पे तनकीद भी करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा होता है, बल्कि हमें सजेस्ट करें कि हम और कौन से इश्यूज़ जो हैं
उनको कवर कर सकते हैं। कोशिश तो हमारी ये होती है कि जितने भी इन दिनों में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उन्हें हम कवर करें। कुछ ऐसी बातें जो शायद हमारे जहन में नहीं आती हैं, हम उन्हें मिस कर जाते हैं, उनके बारे में आप ज़रूर हमें लिखिए TNS@duniatv.tv पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।